नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम CUET-PG संस्कृत के प्रथम यूनिट में संकलित आरण्यक ग्रंथ पर विचार करने जा रहे हैं। वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए अध्यात्म परक आरण्यक ग्रंथों की सृष्टि हुई। आरण्यक का अर्थ है अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाला। अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन, इन विषयों के संकलनात्मक ग्रंथों को आरण्यक कहते हैं। आचार्य सायण ने तैत्तिरीय और ऐतरेय आरण्यकों के भाष्य में आरण्यक का अर्थ किया है जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। इसमें आत्मविद्या, तत्व चिंतन एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आरण्यक ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है, अतः इसके पढ़ने और सुनने का अधिकार भी संयमी वृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। आरण्यक ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा दार्शनिक चिंतन। चौथा है वेदों का नवनीत। महाभारत का कथन है कि आरण्यक ग्रंथ वेदों की ही ग्रंथ हैं। वेदों से आरण्यक प्राप्त हुए हैं। महाभारत में कहा गया है कि जैसे दही से मक्खन, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इसके लिए एक श्लोक प्रस्तुत है जो कुछ इस प्रकार है। नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम चा वेदभ्यम औषधिभ्यो अमृतम यथा। नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम चा वेदेभ्यम औषधिभ्यो अमृतम यथा। आरण्यक ग्रंथों का वर्गीकरण। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक आरण्यक ग्रंथ प्राप्त है, वह है बृहदा आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी आरण्यक। सामवेद का तवलकार आरण्यक, जिसे जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं है।